गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ई असेसमेंट प्रोसीजर की, किस तरीके से असेसिस को नोटिस सर्व किए जाते हैं और वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो हम पहले एक टेबल पे जाएंगे। आप एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें आपको एक एक स्टेप क्लियरली समझाया गया है। तो अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे देन आपके लिए स्टेप्स को लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो ई असेसमेंट की जो स्कीम है, राइट, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर की, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ उसके बारे में। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन होगा, आप ऊपर से लेकर नीचे तक एंड तक देखेंगे तो आपको हर जगह नेशनल ई असेसमेंट सेंटर नज़र आएगा। तो कोई भी कम्युनिकेशन एसएससी और दूसरे जो भी यूनिट्स हैं, जैसे वेरिफिकेशन यूनिट्स हैं या रिव्यू यूनिट हैं, उनका कम्युनिकेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। उसके लिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो हर जगह हमें नेशनल ई असेसमेंट सेंटर देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करता है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में अगर एक प्रोविज़न है कि अगर इसको लगता है डिपार्टमेंट को कि किसी भी असेसी की जो टैक्सेबल इनकम है वो अंडर एस्टिमेटेड है या कोई इनकम्प्लीट है, रिटर्न के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, तो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन असेसी, उस केस में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उस असेसी को क्या भेजेगा, एक नोटिस भेजेगा अंडर सेक्शन 143(2) सब सेक्शन 2। ठीक हो गया। तो आप देखिए नेशनल सेंटर ने, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूँगी ताकि आप समझ लीजिएगा। नेशनल सेंटर ने नोटिस इशू किया, किसको किया, असेसी को किया। यहाँ तक बात ओके हो गई, पहला स्टेप क्लियर हो गया। असेसी को ये कहा गया उस नोटिस में कि आपको इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना है। तो असेसी विल सबमिट ए ई रिस्पॉन्स। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस आया है वैसे ही रिस्पॉन्स भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना है। तो ई रिस्पॉन्स देंगे आप विदिन 15 डेज़। किसको देंगे, वापस नेशनल सेंटर को, राइट। यहाँ तक बात ओके है। अब जब एसएससी का रिस्पॉन्स आएगा तो नेशनल सेंटर ने अपने पार्ट पे कुछ नहीं करना है। उसका काम सिर्फ इतना है कि इस केस को, यानी कि उसके जो रिस्पॉन्स है, अब उसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करें, क्या प्रोसीडिंग करें, उसके लिए नेशनल सेंटर असाइन करेगा इसी केस को रैंडमली। रैंडमली का मतलब ये नहीं है कि प्री प्लान्ड होगा कि यस इस पर्सन को या इस यूनिट को ही देना है, नो। रैंडमली देगा किसको, किसी भी असेसमेंट यूनिट को जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंडर काम कर रही है। यानी कि रीजनल, कोई भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर है तो उसके अंडर काम करने वाली असेसमेंट यूनिट को वो केस प्रोवाइड किया जाएगा कि अब आप देखिए इस केस का क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। असेसमेंट यूनिट के पास केस आ गया, ओके। अब यहाँ से आगे चलते हैं। असेसमेंट यूनिट के पास केस आया तो असेसमेंट यूनिट ने नेशनल सेंटर को कहा कि आप हमें इन 3 लोगों से कनेक्ट कीजिए। कौन कौन, एक तो असेसी। असेसी से क्यों कनेक्ट करें, असेसी से कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो सकती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसने ना प्रोवाइड की हो पहले, तो असेसी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमें कनेक्ट कीजिए आप वेरिफिकेशन यूनिट से, जो हमारे जो भी असेसी इन्फॉर्मेशन भेजेगा या भेज चुका है, हम उसकी एक बार फिर से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो वेरीफाइंग पर्पज़ के लिए वेरिफिकेशन यूनिट की ज़रूरत है। फिर है टेक्निकल यूनिट। तो टेक्निकल यूनिट अपनी टेक्निकल असिस्टेंस देगा, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं और टेक्निकली जो भी कुछ आउटपुट और इनपुट का सीन रहेगा वो टेक्निकल यूनिट के पार्ट पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। नेशनल सेंटर ने केस असाइन किया असेसमेंट यूनिट को। असेसमेंट यूनिट के पास केस गया और उन्होंने नेशनल सेंटर को कहा कि वी वांट द कनेक्शन विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन एंड दिस पर्सन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तीनों पर्सन के साथ एक साथ ही आपको बात करनी है। मे बी आपको जिसकी ज़रूरत है, मान लीजिए एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही दे रखे हैं ना, आपको एसएससी से और कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ एसएससी से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट तीनों की हो सकती है, तीनों में से एक की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है। यहाँ तक ओके है। अब आगे चलते हैं।
जब आपके पास ये तीनों लोग के कनेक्शन आ जाएंगे, मतलब आप कोई भी बात करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात तो आप नेशनल सेंटर के थ्रू ही करेंगे। ये तीनों पर्सन, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो वेरिफिकेशन यूनिट हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिट हो, ये अपनी इन्फॉर्मेशन जो इनसे मांग रहा है असेसमेंट यूनिट, ये डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट को नहीं देंगे, ये नेशनल सेंटर को देंगे। ठीक है, मैंने कहा ना, हर चीज़ नेशनल सेंटर से होकर गुजरती है। इन्होंने अपना रिस्पॉन्स इसको दिया, फिर नेशनल सेंटर ने वो सारी चीज़ें असेसमेंट यूनिट को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता है बट कोई बात नहीं, एक प्रोसीजर है तो उसको फॉलो करना है। उन्होंने असेसमेंट यूनिट को ये चीज़ें दे दी। यहाँ तक बात ओके हो गई। अब एक बार यहाँ तक मैं आपको सारा प्रोसेस फिर से रिपीट कराना चाहूँगी, ताकि क्योंकि बाकी का आधा पोर्शन हम तब क्लियर करेंगे जब हमारा ऊपर का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। वापस आ जाएंगे एक बार फिर से। जो स्कीम है हमारी असेसमेंट की, वो क्या कहती है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक नोटिस इशू करेगा एसएससी को, अगर उसे लगता है कि एसएससी का इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन और उसका रिटर्न और किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम पाई गई है, राइट। तो नोटिस इशू किया जाएगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। ओके, उसके बाद एसएससी के पास ये इन्फॉर्मेशन आई, यानी नोटिस आया, इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस आएगा, ध्यान रखिएगा सब कुछ ऑनलाइन होना है। एसएससी ने अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 15 डेज़, क्योंकि नोटिस में 15 दिन का समय आपको दिया गया है। एसएससी के रिस्पॉन्स आने के बाद नेशनल सेंटर इसी केस को असाइन कर देगा असेसमेंट यूनिट ऑफ रीजनेबल ई असेसमेंट सेंटर। ठीक है, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की असेसमेंट यूनिट को केस रेफ़र कर दिया जाएगा रिस्पॉन्स आने के बाद। अब असेसमेंट यूनिट कहेगी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या तो एसएससी से हो सकती है इन्फॉर्मेशन, या वेरिफिकेशन यूनिट से हो सकती है, या टेक्निकल यूनिट से हो सकती है, तो प्लीज़ आप हमें उनसे कनेक्ट कीजिए। ये बात उन्होंने नेशनल सेंटर को कही। नेशनल सेंटर ने उन्हें कनेक्ट किया एसएससी से भी, वेरिफिकेशन यूनिट से भी और टेक्निकल यूनिट से भी। इन तीनों से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इन तीनों ने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी असेसमेंट यूनिट को, इन्होंने दी नेशनल सेंटर को। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेशनल सेंटर के पास आने के बाद फिर नेशनल सेंटर का काम होता है वो इन्फॉर्मेशन फर्दर पर्टिकुलर जिसने डिमांड की थी उसको पहुँचाना, तो उन्होंने पहुँचा दी असेसमेंट यूनिट को। यहाँ तक बात ओके हो गई है। अब यहाँ से अब नया पड़ाव हमारा स्टार्ट होता है। एक हमारा यात्रा हमारी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी थी। असेसमेंट यूनिट के पास केस आया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उन्होंने क्या किया, अपना सारी चेकिंग की, ऑब्वियसली उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई ना, वेरिफिकेशन भी हो गई, टेक्निकल हेल्प भी मिल गई उनको, एसएससी से भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी मिल गई। तो जो भी इनपुट्स उनको मिले उसके आधार पर उन्होंने एक असेसमेंट ऑर्डर तैयार किया, लेकिन उसके हम बोलेंगे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। रीज़न, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो भी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल तो बाद में ही होगा जब सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये ड्राफ्ट है। आप अपने मोबाइल में कोई भी मैसेज टाइप करते हो बट आप उसको सेंड नहीं करते हो तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, यानी वो फाइनल नहीं हुआ है, राइट। तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा वो कौन, असेसमेंट यूनिट, किस बेस पर, जो भी इनपुट्स उसके पास या जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आई हैं इधर उधर से। आई तो नेशनल से है लेकिन नेशनल के पास अलग अलग जगह से आई ना। अब उसने क्या किया, अपना काम किया और नेशनल सेंटर को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, लिए लो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, अब आपने जो करना है करो। ठीक है, अब यहाँ दो पार्ट्स हो जाते हैं। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आगे देखता है कि क्या ये केस रिव्यू यूनिट को प्रेफर करना चाहिए या कोई ऐसा इशू नहीं है तो हम फाइनली एसएससी को भेज दें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले कि अगर तो असेसमेंट ऑर्डर ओके है नेशनल सेंटर के बिहाफ पर, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो हम क्या करेंगे, हम किसको दे देंगे, फाइनलाइज कर देंगे असेसमेंट ऑर्डर को और भेज देंगे एसएससी को। यहाँ तक बात ओके है, यानी कि इफ़ देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू देन नेशनल सेंटर विल सेंड दिस असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल करके किसको भेज देगा, एसएससी को भेज देगा। यहाँ तक बात ओके हो गई।
एक वर्ड लिखा हुआ है इफ़ प्री जुडिशियल टू असेसी। प्री जुडिशियल का मतलब होता है कि जब भी असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आया है, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एज़ इट इज़ हुआ हो। मान लीजिए असेसी का रिस्पांस आया, असेसी ने रिस्पांस बढ़िया दिया, उसके अकॉर्डिंगली जो उसने जमा कराया है, डिपॉजिट कराए हैं डॉक्यूमेंट, वो सब ओके हैं। असेसमेंट यूनिट ने वेरीफाई किया, हाँ बिल्कुल ओके है, सही पर्सन सही बात बोल रहा है। इसका मतलब कुछ भी तो नहीं है ना चेंज करने के लिए। जब असेसी ने जो इनपुट हमें दिया है और उसी अकॉर्डिंगली आउटपुट चला गया है और उसमें कोई चेंज नहीं है, देन असेसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी असेसमेंट ऑर्डर होगा वो एज इट इज़ असेसी को चला जाएगा। लेकिन अगर असेसी के पार्ट पे जो हमारा ऑर्डर है उसके अंदर कोई मॉडिफाई हुआ है कुछ, जिससे असेसी के लिए वो मतलब असेसी के पार्ट पर कोई लॉस हो सकता है। मान लीजिए इनकम ज़्यादा कैलकुलेट हो गई या इंटरेस्ट ज़्यादा लग गया, टैक्स ज़्यादा बन गया, देन हम आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, देन यस करेंगे। मतलब अगर नो था तब तो असेसमेंट ऑर्डर हमने दे दिया था असेसी को, ठीक है। लेकिन अगर यस हो गया तो फिर हम असेसी को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आप अपनी बात जो है, अपनी जो भी पर्सनल हियरिंग के थ्रू, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपनी बात जो रखें, यानी सामने वाले पर्सन को सुनने का मौका तो देंगे ना। आप वो अपनी बात कहना चाहता है, आप ऐसे नहीं है कि कोई भी ऑर्डर पास किया और उसको दे दिया जी चलो ये इतना पैसा आप जमा कराओ। नो, असेसी को भी तो ऑब्जेक्शन हो सकती है ना। तो वी मस्ट गिव हिम और हर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। आप इसके ऊपर की तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, आपने सिर्फ यहाँ ध्यान देना है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पर। फिर से बता रही हूँ, अगर असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आ गया है नेशनल सेंटर के पास, नेशनल सेंटर ने क्या किया, फ़ाइनल कर दिया है, अगर कुछ भी करना बाकी नहीं है तो फाइनल करके असेसी को भेज दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई भी केस है जिसमें असेसी के पार्ट पर कोई लॉस हो सकता है, देन यू विल यानी उसका टैक्स बढ़ा रहे हो, पेनल्टी तो यहाँ पे भी लग सकती है। देखो जो भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर होगा ना, मे बी यहाँ पे भी पेनल्टी हो, और पेनल्टी है तो ओके है, कोई दिक्कत। जब आपने गड़बड़ कर रखी है पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे केस थोड़ा और सीरियस हो सकता है, इसी के लिए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे सुनाने की, उसकी बात सुनने की और अपनी बात उसकी रखने की। तो अब वो अपॉर्चुनिटी उसने ली, उसने अपना रिस्पांस दिया। ऑब्वियसली जब वो कहेगा अपनी बात तो रिस्पांस तो आएगा ना। उस रिस्पांस को हम क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर के पास भेजेंगे, जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास भी भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर रिस्पांस आता है तो हम क्या करेंगे, यस रिस्पांस आया, राइट, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। रिस्पांस अभी फ़िलहाल आपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं भेजना है। जैसे ही मान लीजिए रिस्पांस आया नहीं, वो चुपचाप रह गया, उसने ठीक है हियरिंग हुई लेकिन उसने अपनी बात कुछ नहीं बोली, ओके कर दिया। जब उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं की तो फिर से वही ऑर्डर फाइनल हो गया और एसएससी के पास वापस अपना ओके हो गया, जी चलो आप अपना पे करो। फिर से बता रही हूँ, अगर प्री जुडिशियल नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी दोगे, अपॉर्चुनिटी में वो अपना रिस्पॉन्स या तो देगा या नहीं देगा। अगर नहीं देता तो ऑर्डर फाइनल माना जाएगा और एसएससी को अपना जो भी पे करना है वो करेगा। सिमिलरली अगर प्री जुडिशियल नहीं है तो भी ऑर्डर फाइनल माना जाएगा और एसएससी अपना रिस्पॉन्स एसएससी जो है उसको मानेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब मान लीजिए एसएससी ने रिस्पॉन्स कर दिया तो कहाँ जाएगा ये रिस्पॉन्स, ये जा रहा है वापस नेशनल सेंटर पे। मैंने आपको पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, जो कम्युनिकेशन होता है वो नेशनल सेंटर और बाकी लोगों के बीच में होता है। एसएससी ने कोई बात कहनी है नेशनल सेंटर को डायरेक्ट कहेगा, असेसमेंट यूनिट ने कुछ कहना है नेशनल सेंटर से बात होगी, वेरिफिकेशन यूनिट ने कोई बात करनी है नेशनल सेंटर से होगी, राइट, ठीक है। तो आपने अपना रिस्पॉन्स दिया और वो सीधा चला गया हमारा कहाँ, नेशनल सेंटर के पास। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने कुछ नहीं करना है, उसने उठाकर इसी रिस्पॉन्स को वापस असेसमेंट सेंटर को दे देना है। असेसमेंट सेंटर फिर उस पर काम करेगा और फिर एक फ़ाइनल ऑर्डर तैयार करेगा और फिर से वही सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात ओके हो गई। फाइनल ऑर्डर आया, फिर से नेशनल को दिया, नेशनल ने फिर देखा प्री जुडिशियल तो नहीं है तो ओके कर दो, अगर है तो फिर से अपॉर्चुनिटी दो। तो ये तो कई बार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात ओके थी।
एक इस पोर्शन को हम फिर से करेंगे। हम कहाँ पहुँचे थे? लास्ट पड़ाव हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया था ना, जब असेसमेंट यूनिट अपना ऑर्डर तैयार करती है। कहाँ पे है हम? हाँ, यहाँ पे थे हम लास्ट वाले इसमें। नेशनल असेसमेंट सेंटर को अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करा देती, असेसमेंट यूनिट अपना एक ड्राफ्ट तैयार करती है असेसमेंट ऑर्डर का और भेज देती है नेशनल सेंटर के पास। नेशनल सेंटर ये चेक करेगा कि प्री जुडिशियल तो नहीं, मतलब वैसे तो दो बातें हैं, रिव्यू यूनिट के पास जाना है या नहीं जाना है। अगर रिव्यू यूनिट के पास नहीं जाना है तो इसका मतलब फिर आप यहाँ आओगे, इसमें आप देखोगे कि एसएससी के पार्ट पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो आप एसएससी को सुनने का मौका दोगे। अगर एसएससी के पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्री जुडिशियल नहीं है, रेवेन्यू का लॉस नहीं है, देन वो असेसमेंट ऑर्डर फाइनल होगा और एसएससी को भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर प्री जुडिशियल है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे बोलने की, बात करने की। वो अपना रिस्पॉन्स देता है, मान लीजिए नहीं देता है, चुप रहता है, तो फिर उसका ऑर्डर फाइनल समझा जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना रिस्पॉन्स दिया तो ये रिस्पॉन्स सीधा नेशनल के पास जाएगा। नेशनल इस रिस्पॉन्स को वापस असेसमेंट यूनिट के पास भेज देगा। फिर असेसमेंट यूनिट वही प्रोसेस दोबारा करेगी, क्या उस ऑर्डर पे फिर से काम करेगी, फिर से कुछ मॉडिफाई करना है या चेंजेस करना है करके नेशनल के पास भेजेगी, फिर से नेशनल सेंटर यही प्रोसेस फॉलो करेगा, राइट। अब आ जाता है, अगर नेशनल सेंटर को लगता है कि जो भी ऑर्डर पास होकर आया है, ड्राफ्ट बन के आया है, उस पर रिव्यू होना चाहिए, उस पर एक बार दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए, तो रिव्यू यूनिट होती हैं जो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में काम करती हैं। ये आपने देखा ना, वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट, ये भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में थी। सिमिलरली रिव्यू यूनिट भी वहीं काम करती है। तो रिव्यू यूनिट को आप रेंडमली, ये रेंडमली होता है, कौन सी को देना है ये उनके पार्ट पे है, रेंडमली वो देंगे। एक एलोकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, उसके थ्रू ये केस रिव्यू यूनिट को जाएगा। रिव्यू यूनिट अगर आपका अपना कोई सजेशन देती है, ऑब्वियसली उसको दिया है, हो सकता सजेशन दे, मान लीजिए सजेशन उसने दिया नहीं, उसने नहीं दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई नेशनल सेंटर हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके है, तो वापस नेशनल के पास चला जाएगा। नेशनल फिर ये वही वाला केस देखेगा, प्री जुडिशियल एंड समथिंग। लेकिन अगर रिव्यू यूनिट ने भी अपने सजेशन दिए, देगी किसको? वापस नेशनल ई सेंटर को। नेशनल ई सेंटर ने तो कुछ करना नहीं, वो तो बस बैठ के जो है अपना सबको काम करवा रहा है। तो नेशनल सेंटर जो है वो वापस इस इंफॉर्मेशन को किसको दे देगा? असेसमेंट यूनिट को। तो ये तीसरा पड़ाव हो गया पूरा। तो 3 पार्ट्स हैं इस पूरी टेबल के, जो आपने आराम से प्यार से समझने हैं। जब आपको ये पूरी टेबल समझ में आ जाए तो फिर आपने इसको इस तरीके से लिखना है, राइट। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जो मैंने बताई वो सब यहाँ पर इस तरीके से लिखी गई हैं। मैं आपको सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स करवाऊँगी, उससे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। असेसमेंट जो है किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले कह रहा है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल सर्व ए नोटिस ऑन द असेसी अंडर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 143 स्पेसिफाइंग द इश्यूज़। आपका केस देखो 143 सबसेक्शन 2 में यही कहा जाता है कि अगर एसएससी के रेगुलर असेसमेंट के समय हमें पता लगा कि वो गड़बड़ कर रहा है, उसके एविडेंस कम है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, अंडर एस्टिमेट इनकम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा उसने ले रखे हैं, तो हम उसका केस सेलेक्ट करके उसको एक नोटिस भेजेंगे। दूसरी बात, एसएससी जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जब भी उसको ये नोटिस मिलेगा वो अपना जवाब फाइल करेगा, अपना रिस्पॉन्स नेशनल सेंटर को। ये बात क्लियर हो गई। फिर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो इस केस को जिसका रिस्पॉन्स आया है वो किसको देगा? असेसमेंट यूनिट इन एनी वन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को। तो पहले 3 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि जो मैंने टेबल में आपको बताया वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर भी आप एक बार रेंडमली कोई भी चेक कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये 3 पॉइंट उठा लेती हूँ। क्या जब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया, कहाँ से आया? असेसमेंट और यूनिट से, ठीक है। तो वो देखेगा, इसका रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे देखेगा कि क्या वो ओके है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो सीबीडीटी ने डिफ़ाइन कर रखी है, उसके अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट को चेक करेगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल है। ये सब चीज़ें जो है उनका एक सॉफ्टवेयर है, उसके बेस पर ये काम करती है
राइट। तो ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल के बेस पर ड्राफ्ट की जो भी ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करेगा। अब उसमें 3 बातें हैं, या तो असेसमेंट फ़ाइनल हो गया जैसे ड्राफ्ट में लिखा गया है, और हम एक कॉपी किसको दे देंगे, एसएससी को दे देंगे कि भैया ये रहा आपका असेसमेंट, इसमें आपको या तो एज़ इट इज़ रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, या फिर आपके ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगी है। ऑब्वियसली कोई भी केस सेलेक्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होती है, तो पेनल्टी भी लग सकती है। एसएससी को भेजा जाता है और एसएससी जो है उस पर फिर उसकी पूर्ति करेगा। या और कर रखा है, या अगर प्रीजुडिशियल है तो आप एक अपॉर्चुनिटी दोगे और उसको अपनी बात रखने का मौका दोगे। उसके बाद उसका रिस्पांस आने के बाद आप क्या करेंगे, या फिर रिस्पांस आने से पहले ही अगर आपको लगता है कि भाई फाइनल भी नहीं करना, अभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं देनी, अभी सबसे पहले मुझे रिव्यू यूनिट को देना है, तो रिव्यू यूनिट को दोगे, रिव्यू यूनिट चेक करेगी, उसके बाद वो अगर उसका कोई रिस्पांस आता है तो नेशनल के पास जाएगा, नेशनल फिर वापस असेसमेंट यूनिट को देगा, एंड देन फिर उसके ऊपर सारा प्रोसीजर फॉलो हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस टेबल को डिफ़ाइन किया, आपको भी बिल्कुल वैसे ही टेबल को डिफ़ाइन करना है। और एक पॉइंट अभी हमारा लास्ट में रह गया है, ये सारा यहाँ तक ओके हो गया है। अभी लास्ट में ये जो पॉइंट नंबर 20 है, बस मैं यहाँ आ रही हूँ क्योंकि वो मैंने सारे आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं। जो नेशनल सेंटर है वो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सब के सब असेसिंग ऑफिसर, जब सारी प्रक्रिया होगी ना, ओके हो गई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग, सारी चीज़ें असेसिंग ऑफिसर जो वहाँ के एरिया का असेसिंग ऑफिसर है उसको दे देंगे, ताकि वो पेनल्टी इम्पोज कर सके, कलेक्ट कर सके, रिकवरी कर सके, डिमांड भेज सके, रेक्टिफाई कर सके कोई मिस्टेक है। और अपील वगैरह का कोई सीन है तो अब हो सकता है अपील का भी सीन क्रिएट हो, ठीक है। तो अपील के लिए भी सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें वो असेसिंग ऑफिसर को सौंप देंगे, ठीक है। और इसके बाद एक शायद और पॉइंट है, हाँ, लास्ट में कह रहा है कि नेशनल सेंटर किसी भी वक्त किसी भी केस को, अगर उन्हें लगता है तो किसी भी केस को असेसिंग ऑफिसर को जो उसके जुरिस्डिक्शन में आएगा उस असेसिंग ऑफिसर को केस सौंप सकता है। तो ये था इस टेबल के बारे में मेरा पूरा जो भी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।